हमको राम राज्य क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? ये तो सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। हाँ, हम हिंदू है तो क्या है, मेरा बाप का ये देश हो गया? वो कुछ नहीं है, वो बाबा कुछ जानते हैं। ये सब इन लोगों का आरएसएस का अंदर का मैटर है। हाँ। और ये सब आरएसएस ही उन लोगों को हाँ। प्रेरित करता है कि आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के। राम राज खाने को नहीं दे रहा है आपको। मंदिर की जगह पे बनवा रही है। स्कूल बनता, हॉस्पिटल बनता, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। मंदिर के पक्ष में हम नहीं है। मंदिर से आशीर्वाद मिल जाएगा, जाइए मंदिर में, जाइए ना, पूजा उजा कीजिएगा तब ना आशीर्वाद मिलेगा। इधर से पैसा दीजिएगा ना, तब आपको बोलेगा आइए इधर से घुसिए। ये तो हिंदू का नाम लेकर सत्ता में नहीं है। ये तो रोजगार, बेरोजगारी के जो बेरोजगारी था 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के लिए, किसानों का फसल का दोगुना दाम हो, इसके लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। लेकिन जब से इनका शासन काल आया है, शासन काल आने के बाद ये रोजगार का मुद्दा भूल गए, किसानों का फसल का दुगना दाम देने का मुद्दा भूल गए, भ्रष्टाचार रोकने का मुद्दा भूल गए। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और इनका जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें लोकतंत्र और जो संविधान है और जो आंतरिक हमारा लोकतंत्र है जीवन का, उसकी हत्या हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र अखंड भारत में ये लंका भी थे, अफगानिस्तान भी थे, तजाकिस्तान भी थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो थे ही। तो ये धीरे धीरे कट करके अलग अलग होते चले गए। अभी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हर्जस्तान की मांग भी हो रही थी और आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी के समय में सिखिस्तान की मांग भी हो रही थी। अलग अलग जगहों पर जो है ये तमिल लिबरेशन टीएमसी के लोग एक अलग देश की मांग भी लंका के तर्ज पर कर रहे थे। इसीलिए यदि अखंड भारत की बात जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस हिंदुस्तान में खंडित होने से देश को कोई रोक नहीं सकता। बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये देश तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों की बात पे ध्यान देना नहीं चाहिए। अभी हम भाकपा माले कार्यालय में, यहाँ पर जो है महाधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रीय महाधिवेशन, और यहाँ पर कुछ युवा है, युवा से बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के विषय में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं बनना चाहिए? आप ही बताइए क्यों बनना चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा। हमको राम राज्य क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? ये तो सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। हाँ, हम हिंदू है तो क्या है, मेरा बाप का ये देश हो गया? इस हमारा देश का यही खूबसूरती है कि हमारे देश में हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, आज से नहीं बहुत दिन से। तो ये जो भाजपाई है, आरएसएस है, इन लोगों के कहने से क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? आरएसएस वाला थोड़ी हो रहा है, बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा तो क्या है, वो सब है, वो बाबा है। सब है, वो बाबा कुछ नहीं है, अंतर्यामी बाबा है। कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो बाबा कुछ जानते हैं। ये सब इन लोगों का आरएसएस का अंदर का मैटर है। हाँ। और ये सब आरएसएस ही उन लोगों को हाँ। प्रेरित करता है कि आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के। मैंने अरे बाबा बहुत शक्तिशाली है, आपके बारे में पूरा बता देंगे बात। वो क्या ना सुहानी साहती बता रही है, तो क्या वो भी बाबा होगी? पर्दाफाश किया ना उसका, बाबा का। सुहानी साहब को पहचानते हैं ना? हाँ। बहुत सारा डिबेट किए है, शो किए है, जाके देखिए। आपका भी वो बाबा की तरह सेम बता रही है, तो क्या इसमें क्या कहिएगा? यानी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्र? अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? हरेंद्र यादव नाम हुआ। हिंदू राष्ट्र पर क्या राय है आपकी? हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं। यादव हिंदू में आते हैं कि नहीं? हाँ? हिंदू में आते हैं कि नहीं यादव? आते हैं, हिंदू में आते हैं, लेकिन मतलब हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए भाई? यहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं। तो राम राज्य आ जाएगा। राम राज से हमको क्या राम राज खाने को दे रहा है? राम राज आ जाएगा? राम राज खाने को नहीं दे रहा है आपको। खाने को नहीं दे रहा है इसलिए मंदिर बन रहा है क्या अयोध्या में? आप न बनवा रहे हैं मंदिर? हम काल बनवाएंगे। हाँ, मंदिर की जगह पे बनवा रही है। स्कूल बनता, हॉस्पिटल बनता, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। मंदिर के पक्ष में हम नहीं है। काहे नहीं पक्ष में? काहे? मंदिर से हमको क्या मिलेगा? मंदिर से हमको क्या मिलेगा? आप बताइए, मंदिर से क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। आशीर्वाद मिलेगा? मंदिर से आशीर्वाद मिल जाएगा? जाइए मंदिर में, जाइए ना, पूजा उजा कीजिएगा तब ना आशीर्वाद मिलेगा। इधर से पैसा दीजिएगा ना, तब आपको बोलेगा आइए इधर से घुसिए। हाँ, मंदिर केवल भाजपाई लोग करते रहता है। ये सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ठीक ना? आप लोग देश को जोड़ने वाले लोग। हाँ, हम लोग देश को जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ रहे हैं देश को? कैसे? सबको लेकर चल रहे हैं। भाजपा सबके नहीं लेकर चल रहे हैं, तो कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ बोल रहा है भाई? बोला है प्रधानमंत्री बोले हैं, हिंदू लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री बोले हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका नहीं रहते हैं यहाँ पे, केवल हिंदू नहीं रहते हैं यहाँ पे,
हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो फिर कहाँ से आप बोल रहे हैं? यहाँ पे हर समुदाय के लोग रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। आपका भी क्या राय है उस पर, किस पर? हिंदू राष्ट्र पर? हिंदू राष्ट्र पर सबसे तो पहली बात है कि ये जो भाजपा है, जो आरएसएस है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये तो पूरे देश में जो राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, ये लोग दंगाई हैं। ये जितने भी भाजपाई हैं, ये सब देश को तोड़ने वाले हैं। आप लोग जोड़ने वाले? जी जी। हिंदू राष्ट्र पर ये हिंदू का नाम लेकर, देखिए कि ये तो हिंदू का नाम लेकर सत्ता में नहीं है, ये तो रोजगार बेरोजगारी के जो बेरोजगारी था 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के लिए, किसानों का फसल का दुगना दाम हो, इसके लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। लेकिन जब से इनका शासन काल आया है, शासन काल आने के बाद ये रोजगार का मुद्दा भूल गए, किसानों का फसल का दुगना दाम देने का मुद्दा भूल गए, भ्रष्टाचार रोकने का मुद्दा भूल गए। चाचा इधर आइएगा, इधर क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल यादव। नंदलाल यादव जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं भारत? नहीं, देखिए, हिंदुओं का देश तो है, लेकिन जो इनका वॉइस निकलता है हिंदुत्व के पीछे, वो एकदम से फासिज्म का जो है वो। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या क्या घाटा हो जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और इनका जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें लोकतंत्र और जो संविधान है और जो आंतरिक हमारा लोकतंत्र है जीवन का, उसकी हत्या हो इनका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब इनका जो हिंदुत्व शब्द जो है हिंदूवाद हो गया ना। हिंदुत्व और हिंदू में क्या अंतर? जी जी, हिंदू जो है वो संस्कारित एक जीवन है, लेकिन हिंदूवाद जो है माने हम आपको निषेध करते हैं और अपने आप को आपके ऊपर थोपते हैं, ये सेंस उसमें भरा हुआ है। और ये सेंस किसी तरह से जो है वो चाहे आंतरिक लोकतंत्र हो चाहे संवैधानिक लोकतंत्र हो, उस सबके लिए बहुत बड़ा ये जो है माने जी कलंक क्या कहेंगे, बहुत बड़ा खतरा है जी। यहाँ पर और भी कुछ चर्चा है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम भाग्य नारायण चौधरी है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, यह जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बन सकता है। क्योंकि इस हिंदुस्तान जो अखंड भारत की बात ये मोदी जी और भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं, आखिर अखंड भारत तो रहा नहीं, ये खंडित होता जा रहा है। और यहाँ बहुत दिनों तक अंग्रेजों ने भी शासन किया। कैसे खंडित हो रहा है? अखंड भारत में ये लंका भी थे, अफगानिस्तान भी थे, तजाकिस्तान भी थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो थे ही। तो ये धीरे धीरे कट करके अलग अलग होते चले गए। अभी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हर्जस्तान की मांग भी हो रही थी और आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी के समय में सिखिस्तान की मांग भी हो रही थी। अलग अलग जगहों पर जो है ये तमिल लिबरेशन टीएमसी के लोग एक अलग देश की मांग भी लंका की तर्ज पर कर रहे थे। इसीलिए यदि अखंड भारत की बात जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस हिंदुस्तान में खंडित होने से देश को कोई रोक नहीं सकता है। इसे रोकने का यदि सही कोई तरीका है तो इस देश की जो शुरू से गंगा जमुनी संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते आए हैं, उसी संस्कृति को बरकरार रखना होगा। क्योंकि हमारा जो संविधान है उस संविधान को बनाने में इस देश के 27 मूर्धन्य विद्वान लगे हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, अंबेडकर साहब ऐसे लोग लगे हुए थे और उन लोगों ने इस संविधान को बनाया और उसमें सारी तहजीब को रखा। सभी मजहब धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय जाति, यहाँ अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी भारत एक है। अनेक किस्म के लोग, खाना पीना रहन सहन सबका अलग अलग है, फिर भी ये भारत की एक संस्कृति जो है एक अलग संस्कृति है। मुगलों ने बहुत दिनों तक राज किया, उसने नाम बदलने का काम नहीं किया। लेकिन यहाँ तो जो मुगल सराय है उसको दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम पर डाला जा रहा है। तो ये नाम बदलने से आपका नाम यदि खालिद अनवर रख दिया जाए तो आप इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं हो जा सकते हैं। मुझे यदि गांव में कहानी है, फूल गए गाड़ महात्मा कहले, कोई अनपढ़ गंवार आदमी है उसे महात्मा जी कह दीजिए तो फूल करके वो लगेगा कि हम हिमालय से ऊंचा पहाड़ पर चले गए। और इस हिंदुस्तान को जो है हमारे बहुत पहले लोगों ने कह दिया है, मंदिर में तो भूत भरे हैं, मस्जिद सफन सफाई है, दिल किसी का तुम मत तोड़ो,
ये तो नूर खुदाई है। तो ये देश जो है इस आधार पर चलेगा। ये जो है मंदिर में पूजा करने से और हिंदू हिंदू रट देने से और अडानी और अंबानी के गोद में चले जाने से क्या है। अब देखते हैं बड़े बड़े मंदिर बने हैं, पुजारी कैसा होता है, बहुत कम कीमत का पुजारी होता है। वो पुजारी पूजा करके लूट करके अपने परिवार का, अपने समाज का भरण पोषण करता है। तो मोदी जी तो मोहरा हैं, असली तो है अडानी अंबानी जी, जिन्होंने उनको हवाई जहाज मुहैया कराया, भ्रष्टाचार पर बुलवाया, महंगाई पर बुलवाया, क्या क्या महिलाओं पर अत्याचार पर बुलवाया, गरीबों के कमजोरी पर बुलवाया और बेरोजगारों को रोजगार 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे। क्या बता सकेंगे? आप मीडिया के लोग हैं, क्या 1 लोगों को उसने रोजगार दिया? यदि उसने रोजगार दिया तो भ्रष्टाचार में दलाल के नाम पर रोजगार दिया, कमीशन खोर के नाम पर रोजगार दिया। अब हर घर में 1 दलाल मिल जाएगा, ठीक है ना। खेत जोते हैं 50 बीघा आप, और सब्सिडी इनको खेत नहीं है तो इनके नाम पर चला जाता है। हमको है 30 बीघा जमीन, LPC आपके नाम पर है। तो इस तरह के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, इस आधार पर ये देश जो है नहीं चलेगा। और इस देश में ऐसे ऐसे समय आए हैं, लोगों ने मुगलों को भगाने का काम किया, फ्रांसीसियों को भगाने का काम किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया, जिसके समय में सूर्योदय और सूर्यास्त उसी के राज में होता था, वह भी भाग कर चला गया। तो मोदी ऐसे लोग, और इंदिरा गांधी के आपातकाल में तमाम दलों के लोगों ने मिल करके इंदिरा गांधी के आपातकाल को भी खत्म करने का काम किया। तो जिसका 47, 48, 50 साल से शासन चल रहा था, उस शासन को लोगों ने दरकिनार किया। और जिस बिहार की धरती पर ये भाकपा माले का महाधिवेशन हो रहा है, ये बिहार की धरती बड़ी ऊर्जावान धरती है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ ही आंदोलन किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। इंदिरा गांधी की सामंती व्यवस्था जब लागू हुई तो जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन जो उजागर हुआ, और वो जो है इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई। तो फिर ये बिहार से श्री गणेश हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और फिर मोदी की सत्ता जाने वाली। गणेश हो रहा है, जय श्री राम से क्या दिक्कत है? श्री राम, जय श्री राम के बाप का नाम कोई बता सकता है? जय श्री राम। हमारे तो सभी देवता देवी हैं, जिनके किसी के बाप का नाम, शंकर के बाप का नाम कोई बताएगा, हनुमान के बाप का नाम कोई बताएगा? राम तो हबीज से पैदा हुए थे, जिस श्री राम की बात कर जाते हैं। तो हमारे तो सामने पिता तो दशरथ थे ना। कहाँ थे दशरथ? वो हबीज से श्रृंगी ऋषि के यहाँ से आया था। तो हमारे तो सब राम की क्यों बात करते हैं? अब किसी हमारे देवी देवता का नाम बता जिसके बाप का नाम हो, उसके माता का नाम हो। श्री कृष्ण तो पैदा लिए थे, लेकिन पैदा लिए कहीं, परवरिश हुआ कहीं। तो हमारे तो ये तो हिंदू धर्म की जो बात है, विरासत है, ये केवल लवराई की विरासत है, झूठ का विरासत है, और झूठ के विरासत पर कोई टिक नहीं सकता है। चलिए, भाकपा माले के इस रैली से, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ की रैली से आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और हिंदू राष्ट्र पर आपकी क्या राय है वो भी बताएं। बहरहाल बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।